क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफ्रीकी जड़ों वाले मस्क के बीच कोई वैश्विक कूटनीति चल रही है? इस बात की चर्चा जोरों पर है कि मस्क एक नई राजनीतिक पार्टी खड़ी कर सकते हैं। वे किसी भी अमेरिकी कंपनी को चीन में मिले सबसे अनोखे समझौतों में से एक है, लेकिन अब मस्क जैसे उद्यमी भी इस आलोचना में शामिल हो गए हैं। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स के युग के बाद अगर किसी उद्यमी ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक विमर्श को प्रभावित करने की ताकत हासिल की है तो वह एलन मस्क हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राजनीति का वह नाम है जिन्होंने 20वीं सदी की पारंपरिक राजनीति को न केवल चुनौती दी बल्कि सत्ता में रहते हुए पूरी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। जब ये दोनों प्रभावशाली हस्तियां आमने सामने आती हैं तो ये टकराव किसी व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं रहता। ये लड़ाई अमेरिका की लोकतांत्रिक संरचना, तकनीकी शक्ति, वैश्विक पूंजीवाद और भू राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इस संघर्ष में कई सवाल उठते हैं। क्या यह टकराव अमेरिका में एक नई सियासी पार्टी को जन्म देगा? क्या मस्क चीन के दबाव में ट्रंप का विरोध कर रहे हैं? क्या अमेरिका की वित्तीय स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि उद्योगपतियों को अब मैदान में उतरना पड़ रहा है? क्या यूक्रेन युद्ध में अंधाधुंध फंडिंग में अमेरिका को राजनीतिक दृष्टि से असहज बना दिया है? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफ्रीकी जड़ों वाले मस्क के बीच कोई वैश्विक कूटनीति चल रही है? इन तमाम सवालों को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस टकराव को सिर्फ घटनाओं के क्रम में नहीं बल्कि उसकी परतों में जाकर समझें। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये तनाव हाल का नहीं, पर अब ये एक स्तर पर पहुंच चुका है जहां एक और ट्रंप अपनी ट्रूथ सोशल नामक सोशल मीडिया कंपनी को लेकर अमेरिका की वैकल्पिक मीडिया व्यवस्था बनाने की कोशिश में है। वहीं एलन मस्क ने ट्विटर यानी एक्स को खरीद कर केवल सूचना तंत्र को प्रभावित किया है बल्कि उसे राजनीतिक अस्त्र की तरह उपयोग किया है। पहले ट्विटर को लिबरल बायस से ग्रसित माना जाता था, लेकिन मस्क ने अधिग्रहण करने के बाद मंच पर खुले विचार विमर्श को बढ़ावा मिला और कुछ हद तक दक्षिणपंथी विचारधारा के लिए जगह बनी। हालांकि ट्रंप को ट्विटर से बैन कर दिया गया था और जब मस्क ने उसे फिर से बहाल किया तो ये माना गया कि दोनों के बीच कुछ सामंजस्य बन सकता है। लेकिन जब वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वह एक तीखी प्रतिस्पर्धा की है जिसमें मस्क खुद को केवल एक कारोबारी नहीं बल्कि एक नीति निर्माता और वैचारिक नेतृत्वकर्ता के रूप में पेश कर रहे हैं। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि मस्क एक नई राजनीतिक पार्टी खड़ी कर सकते हैं जो पारंपरिक डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी से अलग होगी। अमेरिका में थर्ड पार्टी पॉलिटिक्स का इतिहास बहुत फलदायी नहीं रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस युग में जब सूचना के स्रोत पारंपरिक मीडिया से हटकर निजी सोशल मीडिया पर निर्भर हो, तब कोई भी व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त पूंजी, पहुंच और नेटवर्क हो वह वैकल्पिक राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर सकता है। मस्क के पास ये सब कुछ है। उन्होंने अंतरिक्ष, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और एआई जैसे क्षेत्रों में दुनिया को चौंकाया है। अगर वे चाहें तो वे अमेरिका में एक विचारधारा आधारित टेक्नो राजनीतिक आंदोलन शुरू कर सकते हैं जो मौजूदा व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। परंतु इस महत्वाकांक्षी योजना के पीछे क्या कोई विदेशी प्रभाव है, विशेषकर चीन, जहां मस्क की कंपनी टेस्ला का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र स्थित है। शंघाई में टेस्ला की गीगा फैक्ट्री को जो रियायतें मिली है और वहां सरकार के साथ जो सहयोग उन्हें मिला है, वह किसी भी अमेरिकी कंपनी को चीन में मिले सबसे अनोखे समझौतों में से एक है। चीन के साथ मस्क के व्यापारिक हित इतने गहरे हैं कि यह आशंका स्वाभाविक है कि क्या वह चीन के इशारे पर अमेरिकी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। ट्रंप का इतिहास चीन विरोधी नीतियों से भरा पड़ा रहा है। टैरिफ प्रतिबंध और व्यापार युद्ध उनकी प्रशासनिक शैली का हिस्सा रहे हैं। अगर ट्रंप सत्ता में आए हैं तो ये टेस्ला की चीन निर्भर आपूर्ति श्रृंखला को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो मस्क का ट्रंप के विरोध में जाना सिर्फ वैचारिक नहीं, रणनीतिक व्यापारिक निर्णय भी हो सकता है। इस संदर्भ में यह भी जरूरी है कि हम अमेरिका की मौजूदा आर्थिक स्थिति को समझें। कोविड-19 महामारी के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने पुनः गति तो पकड़ी, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई, ब्याज दरें और राष्ट्रीय कर्ज भी ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 2024 तक अमेरिका का कुल कर्ज $34 ट्रिलियन के पार कर गया है और ब्याज चुकाने का खर्च इतना बढ़ गया है कि संघीय बजट का एक बड़ा हिस्सा केवल ऋण सेवा में खर्च हो रहा है। आर्थिक स्थिरता की इस स्थिति में मस्क जैसे निवेशकों के लिए स्वाभाविक है कि वे ऐसे नेताओं का विरोध करें जिनकी नीतियां अनिश्चितता और अस्थिरता को बढ़ा सकती हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति भले ही राष्ट्रवाद को पोषित करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी बाजार पर इसका नकारात्मक असर हुआ है। मस्क को यह डर हो सकता है कि ट्रंप की वापसी से अमेरिका की नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ सकती है। वहीं एक और बड़ा मसला यूक्रेन युद्ध है, जिसे अमेरिका अब तक अनुमानित $170 अरब से अधिक खर्च कर चुका है। शुरू में यह सहायता रूस से प्रभाव को रोकने
बढ़ाने और नाटो के सहयोगियों के साथ मजबूती प्रदान करने के लिए मकसद से की गई थी। लेकिन अब अमेरिका के भीतर इस फंडिंग की आलोचना हो रही है। ट्रंप समर्थक तो पहले से ही इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका को अनावश्यक हस्तक्षेप मानते हैं, लेकिन अब मस्क जैसे उद्यमी भी इस आलोचना में शामिल हो गए हैं। मस्क का मानना है कि ये फंडिंग अमेरिका के घरेलू संकटों को दरकिनार कर रही है, चाहे वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या तकनीकी बुनियादी ढांचे की बात हो। वे चाहते हैं कि अमेरिका अपने संसाधनों को घरेलू नवाचार और प्रतिस्पर्धा में लगाए, न कि भू राजनीतिक जंग में। उनका ये रुख ट्रंप से नितांत अलग है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जहां इस युद्ध में अमेरिका को बाहर निकालने की बात करते हैं, वहीं एलन मस्क इससे मिले कॉरपोरेट अवसरों को खोना नहीं चाहते हैं। अब जब भारत की भूमिका की बात होती है तो मोदी और मस्क के रिश्तों पर ध्यान देना आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध जिस प्रकार से प्रगाढ़ हुए हैं, उसमें तकनीकी सहयोग और निवेश को केंद्र में रखा गया है। मस्क ने भारत में टेस्ला प्लांट लगाने की रुचि जताई और मोदी सरकार ने भी कई बार मस्क को आमंत्रित किया। यह सहयोग सिर्फ औद्योगिक नहीं, रणनीतिक भी है। भारत अमेरिका के साथ तकनीकी साझेदारी को भू राजनीतिक प्रभाव के रूप में देखता है और एलन मस्क इस साझेदारी के प्रमुख सूत्रधार हो सकते हैं। लेकिन ये सोचना कि मोदी ने मस्क को ट्रंप के खिलाफ कोई राजनीतिक कदम उठाने को कहा है, ये अतिशयोक्ति होगी। भारत की विदेश नीति काफी संतुलित और रणनीतिक होती है और वह अमेरिका की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता। हालांकि ये जरूर संभव है कि भारत ने मस्क को वैश्विक स्तर पर एक साझेदार के रूप में देखा हो, लेकिन ये सहयोग उनके राजनीतिक रुझानों को बल दे रहा हो। मस्क की अफ्रीकी जड़ों का पहलू भी इस बहस में रोचक बनाता है। एलन मस्क दक्षिणी अफ्रीका में जन्मे हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वहीं से की थी। हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा को व्हाइट हाउस में जो अपमानजनक व्यवहार झेलना पड़ा, उसे अफ्रीकी देशों ने पश्चिम की नस्लीय पूर्वाग्रह की मिसाल के रूप में देखा। मस्क भले ही सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर कुछ न कहें, लेकिन उनकी अफ्रीकी जड़ों के कारण ये संभव है कि पश्चिमी राजनीतिक अभिजात वर्ग के उस दृष्टिकोण से नाराज हों जो उन्हें केवल कॉर्पोरेट टूल के रूप में देखता है। मस्क की राजनीति में बढ़ती रुचि कहीं न कहीं उस आकांक्षा का हिस्सा हो सकती है जिसमें वे वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि स्वरूप में उभरना चाहते हैं। एक ऐसा नेता जो तकनीकी, नीति, पूंजी को जोड़कर एक नई विश्व व्यवस्था की कल्पना करता हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि मस्क और ट्रंप के बीच ये संघर्ष तकनीक बनाम पुरातन व्यवस्था की लड़ाई है। ट्रंप का समर्थन करने वाला तबका संभवतः रूढ़िवादी, ग्रामीण और पारंपरिक सोच वाला है, जबकि मस्क की सोच शहरी, वैश्विक और नवाचार केंद्रित है। एक और ट्रंप सीमाओं को बंद करने की बात करते हैं, वहीं एलन मस्क मल्टी प्लेनेट स्पीसीज की कल्पना करते हैं। एक तरफ ट्रंप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खतरा मानते हैं, दूसरी ओर मस्क उसमें मानवीय चेतना के विकास का मार्ग तलाश रहे हैं। ये टकराव न केवल अमेरिका की दिशा तय करेगा बल्कि वैश्विक राजनीति में भी बदलाव लाएगा। क्या मस्क सच में एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे? क्या वे ट्रंप को हराने के लिए किसी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का समर्थन करेंगे या वे खुद चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य में छिपे हैं, लेकिन इतना तय है कि मस्क अब केवल एक उद्यमी नहीं है, वे एक वैचारिक आंदोलन के प्रतीक बन चुके हैं जो तकनीक, पूंजी और राजनीति की शक्ति को एक साथ मिलाकर एक नई राजनीतिक विचारधारा को जन्म दे सकता है। इस पूरे परिदृश्य को समग्र रूप से देखें तो ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका अब एक नए राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। जहां पहले राजनीति सिर्फ नेताओं और पार्टियों तक सीमित थी, अब वहां टेस्ला, स्पेस एक्स, स्टारलिंक और एक्स जैसी कंपनियों के सीईओ भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह बदलाव केवल अमेरिका के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए नजीर बन सकता है। एलन मस्क बनाम डोनाल्ड ट्रंप की ये लड़ाई केवल सत्ता की नहीं है, बल्कि विचारधारा, भविष्य और वैश्विक संतुलन की लड़ाई है। इसमें चीन, भारत, अफ्रीका और यूरोप सभी की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिकाएं हैं। ये एक नई विश्व व्यवस्था की दस्तक है जहां नेताओं की जगह अब नव प्रवर्तक खड़े हो रहे हैं और जनता सिर्फ वोटर नहीं है बल्कि डेटा और एल्गोरिदम के जरिए व्यवस्था को प्रभावित करने वाले घटक बन चुकी है। इसलिए इस लड़ाई को महज एक ट्विटर युद्ध या व्यक्तिगत विरोध के रूप में देखना, इसकी गंभीरता को कम करके आंकना होगा। यह संघर्ष भविष्य की राजनीति, शक्ति और विचारधारा के स्वरूप को तय करेगी और इसमें कौन जीतेगा, ये सवाल सिर्फ अमेरिका के मतदाताओं पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक चेतना का बन गया है।